वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। मेकअप किसी मैजिक से कम नहीं होता, वो किसी भी लुक को ट्रांसफॉर्म करने का दम रखता है। एकदम आपकी लुक इतनी ट्रांसफॉर्म कर देता है कि कई बार आप खुद को ही नहीं पहचान पाते अगर मेकअप ढंग से हुआ हो। बट अगर मेकअप ढंग से नहीं किया गया हो तो वो आपकी लुक बिल्कुल खराब भी कर सकता है। हम आज बात करने वाले हैं केकी मेकअप के बारे में। ये एक बहुत कॉमन कंसर्न है। जो लोग भी खुद मेकअप करते हैं उनको एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि हमारा मेकअप बहुत जल्दी केकी हो जाता है। हम सारे स्टेप्स भी फॉलो कर रहे हैं, सारी बढ़िया प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, सब ब्रांडेड यूज कर रहे हैं, फिर हमारा मेकअप क्यों केकी होता है, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो एक सही मेकअप होता है ना, एक जो बढ़िया मेकअप होता है, उसका फाउंडेशन जो लाई करता है ना, बेसिकली जो बेस लाई कर रहता है वो आपके स्टेप 1 में होता है, जो आपका फाउंडेशन होता है। अगर आपने बेस सही नहीं बनाया ना तो आगे की लेयरिंग जितनी मर्जी बढ़िया हो ले वो सही नहीं हो सकता। बिकॉज अगर फाउंडेशन में ही क्रैक्स आ गए तो आगे की लुक कहां से बढ़िया हो पाएगी। हमारी जो आज की वीडियो है वो फोकस करेगी कि आप बढ़िया बेस कैसे बना सकते हो, क्या क्या गलतियां आप करते हो और आप उनको कैसे करेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं ट्रिक्स बाय विच यू कैन अवॉइड केकी मेकअप। इससे पहले हम आपको बताएं आप केकी मेकअप को कैसे अवॉइड कर सकते हो, पहले आपको कुछ बेसिक रीजंस बता दें केकी मेकअप आखिर हो क्यों जाता है। सबसे पहला रीजन, आप बहुत ओवर क्वांटिटी में फाउंडेशन लगा रहे हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक पतली सी लेयर लगानी चाहिए हमेशा। दूसरा, ब्लेंडिंग सबसे जरूरी होता है, सही ब्लेंडिंग करना। आपके महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स हो ले, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट हो ले, अगर वो ढंग से ब्लेंड नहीं किए गए ना तो वो ग्लो आ ही नहीं सकता। तीसरा, ड्राई पैचेस होते हैं, सबकी स्किन में होता है, चाहे स्किन ऑयली ही क्यों ना हो। आप उन पे फाउंडेशन लगा देते हो और वो क्रैक्स आना शुरू हो जाता है विद इन फ्यू मिनट्स। अगर आपकी जो ड्राई पैचेस है वो हाइड्रेटेड नहीं है तो आपके फेस पे क्रैक्स आएंगे ही आएंगे, चाहे कोई भी फाउंडेशन हो। इसके अलावा जो आपका जो फेस होता है वो रेगुलरली डेड स्किन सेल्स शेड करता है, तो जब वो शेड होते हैं और आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगा लेते हो तो आपकी एक रफ स्किन टेक्सचर के ऊपर फाउंडेशन कभी बढ़िया ढंग से ब्लेंड हो ही नहीं सकता। उसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है, एक ढंग का स्किन केयर रूटीन फॉलो करो और दूसरा, अपनी स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज और एक्सफोलिएट करो। अगर आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती रहेगी ना रेगुलरली तो डेड स्किन सेल्स फेस पे आएंगे नहीं और दूसरा, फाउंडेशन स्मूथली ब्लेंड हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ और आपको बताते हैं आप केकी मेकअप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे। आप जब फाउंडेशन लगाते हो ना या जब आप मेकअप करते हो तो बहुत से स्टेप्स होते हैं। आप सबसे पहले प्राइमर लगा रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो, कॉन्टोर कर रहे हो, कंसील कर रहे हो, तो होता क्या है, बहुत सी लेयर्स लग जाती हैं। उससे ये होता है आपका फेस ना पेंटेड सा लगता है, जैसे कि लगता है कि आपने बहुत कुछ लगा रखा है और वो लुक कभी किसी को नहीं अच्छी लगती। हमेशा एक नेचुरल लुक अच्छी लगती है। एक जो सीक्रेट होता है ना, जैसे एक बढ़िया मेकअप का, वो एक सेटिंग स्प्रे होता है। जब आप मेकअप कर चुके हो ना, एक बढ़िया सेटिंग स्प्रे लो और उसको 15 सेंटीमीटर दूर से अपने फेस पे स्प्रे करो। उसके आपको टोटल 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले तो वो आपको कंपैरेटिवली नेचुरल लुक देने का काम करेगा, जितना भी एक्सेस रेजिड्यू होगा ना वो प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब कर लेगा और आपको एक स्मूथ और फ्लॉलेस फिनिश देगा। ये जो सेटिंग स्प्रे है ना, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप अपने मेकअप का स्टे बढ़ाना चाहते हो या अपने मेकअप को केकी होने से रोकना चाहते हो। पॉइंट नंबर 2, ब्लेंड द फाउंडेशन वेल। बहुत से लोग होते हैं बढ़िया फाउंडेशंस तो ले लेते हैं बट ब्लेंडर नहीं खरीदते। ब्यूटी ब्लेंडर बोल लो, मेकअप स्पॉन्ज बोल लो, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हाथ से जितनी मर्जी ब्लेंडिंग कर लो वो लुक नहीं आ सकती जो एक ब्यूटी ब्लेंडर से आती है। अब इतना तो आप भी जानते हो, हर चीज का एक पर्पस होता है। तो ब्यूटी ब्लेंडर बनाया इसलिए गया ताकि जो आपकी ब्लेंडिंग गेम है ना वो बढ़िया हो पाए। आपका फाउंडेशन जितना महंगा हो ले, जितना बढ़िया हो ले, आपकी स्किन टोन का हो ले, अगर वो सही से ब्लेंड नहीं किया गया ना तो मेकअप केकी होगा ही होगा। तो आपको करना क्या है, एक बढ़िया वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। आप कोई भी नॉर्मल ब्रांड का ले सकते हो, अफोर्डेबल ले सकते हो। उसको हल्का सा डैम्प करना है, हल्का सा वेट करना है एंड देन आप अपनी ब्लेंडिंग करनी है। उससे होगा क्या, जो आपके फेस पे जो ड्राई पैचेस है ना, वहां फाउंडेशन कलेक्ट नहीं होगा और इवन ब्लेंडिंग होगी, जिससे एक स्मूथ फिनिश आएगी, नेचुरल फिनिश आएगी और आपका मेकअप लंबे समय तक केकी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, हाइड्रेट द अंडर आई एरिया। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका ये कहना होता है कि हम प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करते हैं, स्किन को प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं मेकअप से पहले, बट फिर भी अंडर आई वाला जो एरिया होता है ना वो थोड़ा केकी हो जाता है। उसका रीजन सिर्फ यही है, लैक ऑफ हाइड्रेशन। तो जब भी आप अपनी स्किन प्रिपेयर करो ना, आपने अंडर आई एरिया पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देना है। बिकॉज आप जैसे देख रहे हो कि ये जो एरिया होता है हमारा कंपैरेटिवली थिन होता है और इस पे क्रैक्स बहुत इजीली आते हैं। तो आप एक हाइड्रेटिंग अंडर आई क्रीम ले सकते हो या आई प्राइमर्स भी आते हैं, आप वो लगाओ, फिर अपना मेकअप करो। आपके अंडर आई एरिया में कभी कोई क्रैक्स नहीं आएंगे और अंडर आई एरिया में मेकअप केकी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, डैब ऑफ द एक्सेस। इसका ये मतलब होता है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया,
एक्सेस फाउंडेशन लगाने से मेकअप केकी हो जाता है। अब उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? सपोज आप जल्दबाजी में हो, अब पूरा मेकअप हटा पाना तो पॉसिबल हो नहीं पाता, तो उसका तरीका है जब फाउंडेशन ज्यादा लग गया ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आपने एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसको हल्का सा डैम्प करना है, हल्का सा वेट करना है, जहां जहां आपका एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगाए ना वहां पे आप उसको ढंग से ब्लेंड करो। जब आप ब्लेंड करोगे ना और हल्का सा उसमें वाटर होगा तो वो आपकी स्किन इवन कर देगा और ब्लेंडिंग एम आपकी बराबर हो जाएगी और एक्स्ट्रा फाउंडेशन हट जाएगा और आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, यूज अ फेस ऑयल। अब ये वाली जो ट्रिक है ना, ये मोस्टली फॉर ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन वाले इसको अवॉइड कर सकते हैं। उनके लिए हम आपको और बताएंगे क्या फॉलो कर सकते हो। जब ड्राई स्किन होती है ना, दिक्कत क्या आती है, आपकी जो ड्राई पैचेस होते हैं ना, फाउंडेशन स्मूथली ब्लेंड नहीं हो पाता। तो आपने करना क्या, अपना नॉर्मल CTM तो फॉलो करो, उसके बाद एक स्टेप और ऐड कर लो अपने रूटीन में, वो है एक फेस ऑयल। अब उसको लगाना कैसे, पहले आप अपने बैक ऑफ द हैंड में लो, एक ब्यूटी ब्लेंडर लो, उस पे लगाओ एंड देन डैब डैब करके पूरे फेस पे लगा लो। जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से लगाते हो ना, वो ओवर भी नहीं जाता और लिटिल क्वांटिटी में जाता है, तो बेसिकली आपका चिपचिपापन भी नहीं आता और स्मूथ ब्लेंडिंग होती है आपके फाउंडेशन की, कंसीलर की, हर मेकअप के प्रोडक्ट की। तो आपने ये ध्यान रखना है जो फेस ऑयल हो उसकी ओवर क्वांटिटी नहीं लेनी और हमेशा ब्लेंड करना एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। और ये स्टेप आपने फॉलो करना है आफ्टर योर CTM। ये आपका एडेड मॉइस्चर वाला स्टेप हो गया। और जैसे कि मैंने बताया, ये स्टेप स्पेशली फॉर ड्राई स्किन है, इससे ड्राई स्किन वालों का मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6, यूज अ सेटिंग पाउडर फॉर ऑयली स्किन। जो स्टेप फेस ऑयल करता है ना एक ड्राई स्किन के लिए, वही स्टेप एक सेटिंग पाउडर करता है ऑयली स्किन के लिए। आपकी अगर ऑयली स्किन है, आपने फेस ऑयल वाला स्टेप फॉलो नहीं करना, आपने सेटिंग पाउडर वाला करना है। कैसे, वो आपको बताते हैं। आपने अपना नॉर्मल CTM कर लिया, सेटिंग पाउडर आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप लास्ट में यूज करते हो, बट ये वाला जो हैक है बहुत यूजफुल होने वाला है ऑयली स्किन के लिए। आपने जब CTM कर लिया है ना, तो आपको लग रहा होगा आपका फेस थोड़ा सा ऑयली हो रहा है मेकअप से पहले ही, तो आप सोचो इतनी लेयरिंग के बाद तो और ऑयली हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, अगेन आपने एक लेना है ट्रांसलूसेंट पाउडर जो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। एक पाउडर ब्रश लो और पूरे फेस पे एक स्वर्ल कर लो, थोड़ा सा घुमा लो। स्पेशली आपने फोकस करना अपने T जोन पे, बिकॉज ये एरिया सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। एंड देन आपने नॉर्मली अपना मेकअप शुरू करना है। इससे आपको टोटल 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक तो आपका फेस बिल्कुल स्मूथ और इवन हो जाएगा और दूसरा आपके फेस पे कोई ऑयल या रेजिड्यू नहीं आएगा, आपके मेकअप में भी कोई क्रैक्स नहीं आएंगे, मेकअप का स्टे भी बढ़ जाएगा। और जो हमारी मेन दिक्कत है आज की फाउंडेशन केकी हो जाता है, मेकअप केकी हो जाता है, वो भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7, फॉलो अ स्किन केयर रूटीन। अब ये वाला जो स्टेप है ना, ये प्री मेकअप है, ये कहते हैं ना पहले की तैयारी है हमारी। अगर आपके फेस में डेड स्किन होंगे, पोर्स आपके ओपन होंगे, पोर्स क्लॉग्ड होंगे, तो जितना मर्जी मेकअप हो वो ग्लो नहीं आ सकता। ये मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला था। अब आप वो क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना ही करना है, आपके पोर्स काफी हद तक क्लीन रहेंगे। और वीकली रूटीन भी फॉलो करना है, रेगुलरली एक्सफोलिएट करना है, एक क्ले मास्क लगाना है। इससे होगा क्या, एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी होता है, आपके डेड स्किन हट जाते हैं और जो क्ले मास्क होता है वो आपके पोर्स को श्रिंक कर देता है। अगर आप ये वाले स्टेप फॉलो करोगे ना, तो आपकी स्किन वैसे ही नेचुरली अच्छी रहेगी और जो एक स्किन अच्छी होती है ना, उस पर ग्लो भी मेकअप का ज्यादा निकल के आता है। अगर आपको लगता है हमें स्क्रब वगैरह सूट नहीं करते, तो आजकल केमिकल एक्सफोलिएशन भी आता है, जैसे AHA BHA एक्सफोलिएशन, आप वो कर सकते हो। उसमें कोई माइक्रो बीड्स नहीं होती, बट ओनली अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन करें अगर आपको नॉलेज नहीं है। आप बेसिक स्किन केयर अगर फॉलो करते हो ना, तो आपका फेस बहुत स्मूथ रहेगा। एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको सोने से पहले एक फेस सीरम जरूर लगाना है, प्रेफरेबली विद हाइलेनोरिक एसिड। उसका बेनिफिट ये होता है, आपकी स्किन में जो होता है ना, वो वाटर की कमी नहीं होती और जो ड्राई पैचेस वाली हमारी दिक्कत है वो आपको आएगी ही नहीं और आपका मेकअप बिल्कुल केकी नहीं होगा। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 8, पिक द फाउंडेशन एज पर योर स्किन टाइप। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, अपनी स्किन टाइप जानते नहीं है, बस गए फाउंडेशन ले लिया अपनी स्किन टोन का। स्किन टोन तो सबसे जरूरी होता ही है, स्किन टाइप भी बहुत जरूरी होता है। आपकी अगर ड्राई स्किन, आपको एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन की जरूरत होती है, एक ड्यूई फाउंडेशन की जरूरत होती है। एंड अगर आपकी स्किन ऑयली होती है तो आपको एक मैट फाउंडेशन की जरूरत होती है। आपका स्किन टाइप अगर नॉर्मल है तो आपने ये ध्यान रखना अपनी स्किन को प्रिपेयर कैसे करा है। अगर आप फेस पे फेस ऑयल लगा रहे हो तो आपका फेस थोड़ा ऑयली हो जाता है, तो आपको एक मैट फाउंडेशन चाहिए। अगर आप एक ऑयल फ्री प्राइमर लगा रहे हो तो आप थोड़ा सा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन या ड्यूई फाउंडेशन ले सकते हो। बेसिकली जो एक मेन रीजन होता है ना कि फाउंडेशन केकी हो जाता है, वो यही होता है, बिकॉज लोग ध्यान ही नहीं रखते और फाउंडेशन अपनी स्किन टाइप का नहीं लेते। और एक जब आप स्किन प्रिपेयर करो ना, आपने खास ध्यान देना इस एरिया का, आपने प्रॉपर अप्लाई करना है प्राइमर यहां पर, बिकॉज यहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लोगों की, फाउंडेशन केकी हो जाता है। तो जब भी आप अपनी स्किन प्रिपेयर करो ना, जो एरियाज जैसे कनेक्टिंग एरियाज होते हैं वहां पे अपने ढंग से मॉइस्चराइज और प्राइम करना है और फाउंडेशन लेना है हमेशा अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं होगा। तो ये थी कुछ ऐसी गलतियां जो आप करेक्ट कर सकते हैं और अपने मेकअप को केकी होने से रोक सकते हैं। आप कौन सी वाली गलती सबसे ज्यादा कर रहे थे या कौन सी वाली मिस्टेक आपने करेक्ट की हमारी वीडियो देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनका मेकअप आपको लगता है हमेशा केकी हुआ रहता है,
क्या पता इनमें से एक गलती वो कर रहे हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, हम ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं, हमारे पास ऑल लीडिंग ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। आप कहीं भी रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, डिलीवरी करना हमारा काम है, आपके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट डिलीवर होगा। आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा। गुड बाय।